आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। कौन सी गलती है सर जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना चाहिए? सर एग्ज़ाम में लिखते समय सर उस गलती को हमें बार बार नहीं करना चाहिए। यदि आपने वो गलती कर दी तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने यदि वो गलती कर दी तो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो या आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक की है। आपको ये गलती को हिडन करना है, तो आपको ध्यान समझना होगा कि आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि आपको कौन सी वो गलती है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करनी है। सर कौन सी गलती है जिससे सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कट सकते हैं? सर हमारी कॉपी चेक करने में सर जो एग्जामिनर है सर वो अच्छे तरीके से कॉपी चेक भी नहीं करेगा सर, वैसे ही नंबर काट देगा सर, और हमारा जो नंबर है वो बहुत कम आएंगे। और सर हमें बोर्ड जो एग्ज़ाम में अच्छा खासा परसेंट बनाने का जो सपना था सर वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। सर ऐसी कौन सी गलती है सर 80% बच्चे कर देते हैं और जो 20% बच्चे हैं वो नहीं करते और वही 20% बच्चे टॉपर बनते हैं? सर वो कौन सी गलतियाँ हैं? सर वो कौन सी गलती है, ऐसी कौन सी मिस्टेक है सर जो 20% बच्चे नहीं करते और 80% बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में कर देते हैं? सर ऐसी कौन सी गलती है सर जो हम बोर्ड एग्ज़ाम में गलती करते हैं जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को ज़्यादा इंटरेस्ट तरीके से चेक नहीं करता, यानी ऊपर से कर देगा और आपको नंबर काट के पहले ही हाफ करके दे देगा? तो सर हमें ऐसी कौन सी गलती है सर जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है, जिससे हमारे सर बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कम से कम कटे, यानी हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर हैं वो बिल्कुल ना कटे और हमारा जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो अच्छी तरीके से हमें नंबर दे? सर ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं सर जो हमें नहीं करनी है? सबसे पहली गलती है कि आपको ओवर राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। ओवर राइटिंग का मीन्स मतलब सर क्या होता है? ये गलती हर बच्चा करता है और बोर्ड एग्ज़ाम में करता है, जिससे कि उसका जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करते समय ओवर राइटिंग देखते ही सोच लेता है कि इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा होगा तब इसने ओवर राइटिंग का प्रयोग किया है। यानी कि आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, पहले आपने आधा अक्षर यानी आधा क्वेश्चन लिख दिया, आंसर उसका क्वेश्चन का आंसर आपने लिख दिया और फिर से बीच में एक लाइन काट दी, फिर आगे लिख दिया, आधा काट दिया, फिर लिख दिया, फिर 2-3 अक्षर काट दिए, फिर लिख दिया। मतलब कि आप पूरा अच्छी प्रकार से उसमें बहुत गंदे तरीके से 2 अक्षर काट दोगे, उसको कहीं कहीं कटे आप लगा देते हो। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करना है कि आपको जो ओवर राइटिंग है वो, तो ओवर राइटिंग की जो गलती है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पहली गलती क्या होगी कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल ओवर राइटिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर बिल्कुल ना कटे। ये गलती 80% स्टूडेंट तो करते ही हैं, आपको नहीं करना है। यदि आपको 20% में शामिल होना है, काउंट होना है, तो आपको ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। आपको ओवर राइटिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी क्लास में या स्कूल में टॉप कर सकेंगे। तो आपको ओवर राइटिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ओवर राइटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल काटा पीटी नहीं करना है, यानी साफ क्वेश्चन आपका लिखा होना चाहिए, आंसर लिखा होना चाहिए साफ सब कुछ आपको प्रॉपर वाइज शेड्यूल के हिसाब से लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है और कैसे लिखना है। मैंने आपको यही बताया था। पहले क्वेश्चन सर कौन से करें सर, हम आते हैं वो वाले करें या जो नहीं आते वो वाले करें सर, हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने इसका पर्टिकुलर वीडियो बना रखा था, आपको बताया भी था कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी में यानी कैसे हमें बोर्ड एग्ज़ाम में जो लिखना है, क्या तरीका है, क्या हमें क्वेश्चन वो वाले पहले करना चाहिए जो आते हैं या वो वाले जो हमें नहीं आते। तो मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ओवर राइटिंग तो प्रयोग आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। ओवर राइटिंग का प्रयोग करोगे तो एग्जामिनर आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा, ये बच्चा पहले ही गलती कर रहा है, इसका मतलब समझ जाएगा कि इसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है और पहले ही वो बिना सोच समझे आपके नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। और आप कॉपी रीचेक वगैरह करवाओगे तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है? आपको ओवर राइटिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। समझ में आ गया?